लोहड़ी दिया तनु लख लख बधाइयां। आज बहुत ही पावन दिन है लोहड़ी। हम सभी सूर्य के उपासक हैं। हम सभी प्रकाश को महत्व देते हैं, अंधकार को नहीं। इसलिए अपने गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को भी प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रकाश मतलब ज्ञान। जितने भी भारत में महापुरुष हुए हैं सभी को हम प्रकाश के नाम से जानते हैं, ज्ञान बांटने वाले जानते हैं। और प्रकाश एक ही है उसका स्रोत, और वो है सूर्य। और आज का दिन सूर्य का दिन है। आज से सूर्य जो खासकर भारत में तो, भारत में नहीं तो पूरी पृथ्वी के लिए, भारत के लिए तो स्पेशली उत्तरायण होता है। मतलब अभी तक वो दक्षिण की तरफ जा रहा था, अब वो उत्तर की तरफ जाता है, क्योंकि लोहड़ी ये भारत का त्योहार है। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से इसको मनाया जाता है। कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं, कहीं मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन मकर संक्रांति इसका प्राचीन नाम है। मकर राशि में, जो राशि है ना, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। और सूर्य मतलब जो अभी दिन छोटे थे, रात बड़ी थी, अब दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे, रात छोटी होना शुरू हो जाएगी। और अभी तक भारत में बहुत सर्दी, माने ये शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु है। इसके बाद अब धीरे धीरे बसंत की तरफ हम चले जाएंगे। तो अभी जो ठंड थी, उस ठंड से बचने के लिए ये सीजन का भी हमारा त्योहार है। उस ठंड से बचने के लिए ब्लड में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को प्रोड्यूस कराने के लिए हमारे खाने पीने की चीज भी आज के दिन अलग होती है। हम आग को उत्सव मनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसके सराउंडिंग में घूमते हैं। और वो चीजें जो शरीर में हीट पैदा करती हैं, जिनमें तिल है, गुड़ है, मानी गन्ना, ईख है, उसमें ऐसे लेंगे, पटक्का बजाएंगे और उसको ऐसे खाएंगे। ऐसे ही आज के दिन खिचड़ी होती है, खिचड़ी देते हैं, मक्कियां देते हैं। ये सभी शरीर में, क्योंकि वो जो मोटा अनाज है ना, बाजरे की खिचड़ी, वो मोटा अनाज शरीर के अंदर हीट पैदा करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। हमारे अंदर अभी जो सुस्ती थी, आज के बाद कहते हैं सुस्ती नहीं, बाहर चलो, है ना, अब अपने काम पर चलो, आलस को छोड़ो। ऐसा जो एक संदेश समाज के अंदर है, वो उत्सव के रूप में मनाते हैं, चाहे छोटा है या बड़ा है। जिसके घर में शादी हुई हो आज के दिन, मतलब पूरे चाहे पिछले काफी दिनों में हुई हो, दुल्हन आई हो, कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो उसके लिए इसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन को। और वो सेलिब्रेशन का कारण यही है, लाइफ को सेलिब्रेट करो, सुस्ती छोड़ो, हाँ, काम पर जाओ। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा ना, बंट छको, यानी नाम को जपो, बंट छको, और पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, काम करो। तो ये जो तीनों अलग अलग चीजें हैं, स्मरण करना है, बांट कर खाना है, और काम करना है, परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, आलस में नहीं बैठना है। तो आज का दिन हमको इसी बात को स्मरण कराता है कि पुरुषार्थी बनना है, ठंड छोड़नी है, बाहर मैदान में चलना है। और वो मैदान में जब चलेंगे तो एटमोस्फेयर आपको लड़ेगा, ठंडा है, उसके लिए आपने खाने पीने की उन चीजों को अपने साथ रखना है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज, ये हमने बेशक कहानियां हमारी अलग अलग होंगी, कुछ घटनाओं से लेकर होंगी, लेकिन भारत ये प्रकृति का उपासक है। भारत जो नेचर है उसको लव करता है। भारत नेचर को कभी भी, मतलब उसको क्रश नहीं करता, उसका मिसयूज नहीं करता, यूज करता है। यानी दोहन, जिसको जैसे गाय से दूध को दोते हैं तो दोहन करता है, काटता नहीं है, सेवा करता है। ऐसा जो भारत की कल्पना है दुनिया के अंदर, जो भारत है वो अलग है। तो ये त्योहार इसी बात के लिए देता है, प्रकाश का दिन है, ज्ञान का दिन है। और वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रूव्ड है, ये ऐसा नहीं है, साइंटिफिक प्रूव्ड है। अद्भुत त्योहार, अद्भुत दिन है आज का। तो ऐसे इस त्योहार को हम सब जान करके, सच में इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। हमारे अपने बच्चे, कुछ घटनाएं तो उनको पता है, सुंदर मुंदरिये की घटना तो उनको पता है, वो तो गीत गा लेंगे, है ना। दूल्हा क्या बोलते हैं उसको, दूल्हा पट्टी वाला भाई, वो उसको कहानी, वो वीरता सिखाता है।
कि कैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वो ये सिखाता है कि कोई गरीब है ना, उसकी हेल्प कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है। यानी पैसा कहीं से, वो कहता है कि धनवान से पैसा लेकर गरीब की तरफ बांटो, सेवा करो। ये वहां से जो सिखाता है। गीत का मैसेज भी पूरा प्रॉपर कन्वे होना बहुत जरूरी है हमारी संतानों को, है ना। नहीं तो गीत तो गाया, उसके पीछे कहानी क्या थी ये अगर उसको पता नहीं है तो वो कुछ तो करेगा। जैसे मैंने कहा ना, पता ही नहीं है कि एक ओंकार का अर्थ क्या है, वो हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से कैसे कनेक्ट करता है, हमारे अंदर उसको गाने से हम कैसे ध्यान में चले जाते हैं, कैसे हमारी हीलिंग हो जाती है, कैसे हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कैसे हमारा पॉजिटिव ऑरा एकदम एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, केवल एक ओंकार। अभी हम राग जो हमारे यहाँ जो पाठ करते हैं उनको रागी बोलते हैं, उनको गीत गायक नहीं बोलते हैं। ये गीत गाने वाले हैं, रागी बोलते हैं। और रागी क्यों बोलते हैं? क्योंकि राग को आलापा जाता है, आलापना। गीत गाया जाता है, राग आलापा जाता है। और जब राग आलापा जाता है तो जो वाइब्रेशंस होती हैं, जिसकी बात मैं आपको कह रहा था, आलापते समय वाइब्रेशंस, भारत में इन वाइब्रेशंस को बहुत महत्व से देखा है। आलापने से, केवल आलाप रहे थे और उन्होंने राग को आलापा, और दीपक जो बुझे हुए थे वो जल गए। केवल चिराग रखे थे, आलापने से जल गए। एक ऐसा आलापा कि बारिश होने लगी। राग मल्हार जिसको बोलते हैं, राग मेघ जिसको बोलते हैं, राग चिराग। तो रागी कहते हैं, गीता सिखाता है कि कैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वो ये सिखाता है कि कोई गरीब है ना, उसकी हेल्प कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है। यानी पैसा कहीं से, वो कहता है कि धनवान से पैसा लेकर गरीब की तरफ बांटो, सेवा करो। ये वहां से जो सिखाता है। गीत का मैसेज भी पूरा प्रॉपर कन्वे होना बहुत जरूरी है हमारी संतानों को, है ना। नहीं तो गीत तो गाया, उसके पीछे कहानी क्या थी ये अगर उसको पता नहीं है तो वो कुछ तो करेगा। जैसे मैंने कहा ना, पता ही नहीं है कि एक ओंकार का अर्थ क्या है, वो हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से कैसे कनेक्ट करता है, हमारे अंदर उसको गाने से हम कैसे ध्यान में चले जाते हैं, कैसे हमारी हीलिंग हो जाती है, कैसे हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कैसे हमारा पॉजिटिव ऑरा एकदम एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, केवल एक ओंकार। अभी हम राग जो हमारे यहाँ जो पाठ करते हैं उनको रागी बोलते हैं, उनको गीत गायक नहीं बोलते हैं। ये गीत गाने वाले हैं, रागी बोलते हैं। और रागी क्यों बोलते हैं? क्योंकि राग को आलापा जाता है, आलापना। गीत गाया जाता है, राग आलापा जाता है। और जब राग आलापा जाता है तो जो वाइब्रेशंस होती हैं, जिसकी बात मैं आपको कह रहा था, आलापते समय वाइब्रेशंस, भारत में इन वाइब्रेशंस को बहुत महत्व से देखा है। आलापने से, केवल आलाप रहे थे और उन्होंने राग को आलापा, और दीपक जो बुझे हुए थे वो जल गए। केवल चिराग रखे थे, आलापने से जल गए। एक ऐसा आलापा कि बारिश होने लगी। राग मल्हार जिसको बोलते हैं, राग मेघ जिसको बोलते हैं, राग चिराग। तो रागी कहते हैं, वो जब आलापते हैं ना, तो जितनी भी संगत बैठी होती है वो सब ध्यान में डूब जाती है। उसको न पता होने के बाद भी अगर वहां आप चिड़िया को भी ले आओ, किसी पक्षी को ले आओ, किसी पेट को भी लेकर आओ और उसको भी वहां बिठा दो, वो भी शांत हो जाएगा। क्यों? वो जो आलाप रहे हैं ना, उन वाणी को जो आलाप रहे हैं, वो जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं, वो केवल यहां नहीं जा रहे हैं, पूरे सेल के अंदर जा रहे हैं। और हर सेल वाइब्रेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ड्स। वो इसीलिए रागी बोलते हैं। कितनी गजब बात हमारे गुरुओं ने सोची होगी। गायक नहीं बोला, ये सॉन्ग वाले लोग हैं, आओ बुला लो, नहीं। और उनको इतनी श्रद्धा दी, ये रागी है। रागी की श्रद्धा, ग्रंथी की श्रद्धा माना अलग नहीं है, उसको भी उतना ही प्रणाम करते हैं। और उनके भजन, उनकी धुन सुनकर लोग अपने को डिप्रेशन से बाहर निकाल कर लेके जाते हैं, थॉट के अंदर चेंजेस आते हैं। इतनी अद्भुत चीज है। तो ये जो राग मैंने बोला, जो वाइब्रेशंस मैंने बोला, ये सभी बहुत महत्व की चीजें हैं। तो हम जब उसको जानते हैं तो हमें उसका लाभ अधिक मिलता है। जब तक उसको नहीं जानते, हमें उसका लाभ तो मिलता है पर थोड़ा सा, 5%, 10%। हाँ, हानि कुछ ही नहीं ना, उसका नुकसान कुछ नहीं है। नहीं भी अगर अच्छा काम आपने कर, ना भी आप जानते हैं सेवा क्या है, पर फिर भी अगर आप पॉलिश कर रहे हैं किसी के सूज की, तो आपको नुकसान कुछ नहीं है।
फायदा तब होगा जब उसको पता चलेगा जूते की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा होती है, जोड़े की सेवा। जैसे ही मन में भाव आएगा तो वो राजा बेशक सही, जब जूते उतार के ऐसे साफ उसकी सेवा करेगा तो वो जिस सेवा में जाएगा, जिस डिवोशन में जाएगा, वो डिवोशन ही हमारी डेप्थ को इंक्रीज करता है। अहंकार हमारी डेप्थ को क्लोज करता है, रोकता है, भर देता है, और सेवा हमारी उस जो डेप्थ, हमारी जो गहराई है, उसको ऐसे खोल देती है, बड़ा कर देती है। तो ये अद्भुत चीजें हैं, इनको हमें जानना चाहिए। हमारे त्योहार के बारे में हमारी संतानों को जानना चाहिए, और केवल उनके बारे में विज्ञान भी बताएं, क्योंकि आज के बच्चे लॉजिकली सोचते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं पिताजी ने कहा तो हम मान लेंगे, हमारे गुरु ने कहा हम मान लेंगे, लेकिन जब उसका लॉजिक उनको समझ में आता है देन वो गजब के बिलीव में आ जाते हैं। उससे पहले वो बिलीव आपके बिलीव से जुड़ते हैं, लेकिन जैसे उन्हें उसका साइंटिफिक नॉलेज पता चलता है, उसके बाद उनके अंदर अद्भुत चेंज होते हैं। एक बच्चा सवेरे यहाँ पर पाठ कर रहे थे, मैंने देखा बहुत छोटी उम्र का अंदर है, और जिस भाव से वो बच्चा पाठ कर रहा था, मैं देखते ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। यानी उसके पाठ के वाइब्रेशंस मैं फील कर पा रहा था। उस बच्चे को उस पाठ का विज्ञान भी पता है, और उस बच्चे को उस पाठ की, यानी उसकी कितनी शुद्ध भाषा थी और कितना अच्छा उसका उच्चारण था। वो बैठने के बाद, और क्योंकि बच्चा था, बच्चे में नेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिविटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि मीनिंग्स बहुत कम लगाता है बच्चा मीनिंग लगाता है, खराब मीनिंग्स बहुत जल्दी नहीं लगाता, क्योंकि वो नेचर है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपने अच्छे और बुरे मीनिंग्स तोड़ना शुरू करते हैं, बड़े हो जाते हैं। बालक तो सरल है, वो उस बच्चे की सरलता उसमें से निकल कर आ रही थी, बहुत अद्भुत थी। तो आज इतना अद्भुत दिन है, हम सबके लिए बड़ा मंगल का कारण बने, हम सबके लिए कल्याण का कारण बने। हम सभी वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु सभी को सुख देना, सभी को समृद्धि देना, सभी को स्वास्थ्य देना। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। भोले सोनिहार। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त।